बच्चों, मंजरी विषय में हम पढ़ रहे हैं भक्ति के पद। पाठ 10 आपका है। इसमें मीराबाई का आपको बता दिया गया था, जो भी इनमें पंक्तियाँ दी गई थी उसका एक्सप्लेनेशन बताया गया था। आज हम उसी के आगे पढ़ रहे हैं रसखान के भक्ति पद। भक्ति का क्या अर्थ होता है बच्चों? तो भक्ति मतलब क्या होता है? ईश्वर की भक्ति। जब व्यक्ति स्वयं को भूलकर ईश्वर में बिल्कुल लीन हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। अपनी सुध बुध वो खो चुका होता है। जिस प्रकार से हम लोगों ने मीराबाई के बारे में देखा, किस प्रकार से उनके पिता उनको कुलनाशिनी कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो श्री कृष्ण की भक्ति में बिल्कुल सुध बुध अपनी खो चुकी हैं। आज हम देखते हैं रसखान का। बैन वही उनको गुन गाई, औ कान वही उन बैन सो सानी, हाथ वही उन गात सरय, अरु पाई वही जू उही अनुजानी, जान वही उन प्राण के संग औ, मान वही जू करे मन मानी, त्यों रस खानी वही रस खानी, जू है रस खानी सो है रस खानी। ठीक है बच्चों, पहले तो इसको हम पढ़ना सीखेंगे। फिर दूसरा वाला आप देखिए क्या दिया हुआ है इसमें। रसखान भी क्या थे? वो कृष्ण के ही भक्त थे। कृष्ण भक्ति के वे प्रसिद्ध कवि हैं, जिनका जन्म यहाँ 1548 में ही हुआ था। इनका नाम जो है वो सैयद इब्राहिम था। इन्होंने रसखान नाम से, जैसे आप बहुत से बड़े बड़े जो कवि हो जाते हैं उन लोग आप देखते हैं उपनाम से कविताएं करते हैं। पहले क्या होता था, अपने वास्तविक नाम से लोग कविताएं नहीं करते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम क्या था? तो सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका है। ठीक है बच्चों, दूसरा इसमें दिया है या लकुटी अरु काम रिया पर राज, तिहु पुर को तजी डारो, आठहु सिद्धि नवहु निधि को, सुख नंद के गाय चराई बिसारो, रसखान कबौ इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटक हो कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ बच्चों कैसे लिखेंगे आप? तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के भक्ति के नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? तो रसखान जी हैं। प्रसंग इसका जब आप लिखेंगे तो ये भी क्या होता है? श्री कृष्ण के भक्ति और श्रद्धा के प्रति इनकी चर्चा की बात की गई है। व्याख्या में हम देखते हैं तो रसखान कहते हैं कि वाणी की सार्थकता तभी है जब वाणी द्वारा प्रभु के गुणगान गाए जाए, है ना। कान की सार्थकता तभी है जब कान जो है वो प्रभु के ही गुणगान को सुन सके। रसखान कहते हैं कि मनुष्य के जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह प्रभु के गुण गाता रहे, और मन को सार्थकता इसमें है कि सदैव प्रभु का स्मरण रहे। रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने भक्तों को कभी नाराज़ नहीं करते और वे उनसे बहुत प्रेम करते हैं। वह तो आनंद की खान है, उनसे नाता जोड़ने में ही जो है वो सुख ही सुख है। और दूसरी पंक्तियों का बच्चों अर्थ क्या होता है? आप संदर्भ और प्रसंग तो उसी प्रकार से लिखेंगे। पूर्ववत जहाँ लिखा रहता है बच्चों, आप पूर्ववत नहीं लिखेंगे आप, बल्कि पूर्ववत की जगह यह प्रस्तुत पंक्तियाँ मतलब जो पिछला हमने इसमें जो हमने प्रसंग लिखा हुआ है, भावार्थ लिखा हुआ है, उसको आप लिखेंगे। आप पूर्ववत वर्ड, पूर्ववत शब्द को नहीं लिखेंगे। ठीक है। इसकी व्याख्या में हम देखते हैं क्या बोलते हैं कि कवि रसखान कहते हैं कि तीनों लोगों का राज्य भी जो है वो श्री कृष्ण के लाठी और कंबल के समक्ष तुच्छ है। तीन लोग जो है वो ईश्वर उसके स्वामी हैं, लेकिन वो क्या है? बिल्कुल ही तुच्छ है। बलराम कहते हैं कि आठों सिद्धि और मनोसिद्धि का सुख बाबा नंद के गायों को चराने में है। रसखान कहते हैं कि पता नहीं कब वह अवसर आए जब मैं इन आँखों से ब्रज के मन, बाग और तालाब को देखेंगे। साथ ही वे कहते हैं कि वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए स्वर्ग और सोने के 100 महल भी न्यौछावर कर सकते हैं। तो देखा बच्चों आपने कि कृष्ण की भक्ति के बारे में किस तरीके से बताया जा रहा है कि उनके तीनों लोगों को बिल्कुल तुच्छ समझा जा रहा है। उनकी भक्ति मतलब ऐसी है कि उसके आगे वो 100 महल भी उसको न्यौछावर करने को तैयार हैं। ठीक है बच्चों, तो आप सभी लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, फिर इसके आगे का हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।